सियासत में जब तक अंतिम बाजी आपके हाथ में नहीं आ जाती तब तक शक का बादल मंडराता ही रहता है। सियासी दांव-पेच में कौन दगा दे जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ यही हालात रांची संसदीय सीट से 5 बार कमल खिलाने वाले और झारखंड के सियासत में एक बड़ा कुर्मी चेहरा माने जाने वाले राम टहल चौधरी के साथ हुआ। कांग्रेस मुख्यालय में जब राम टहल चौधरी को कांग्रेस का पट्टा पहनाया जा रहा था, पूर्व सांसद सुबोध कांत भी उस तस्वीर का बेहद खास हिस्सा थे। दिल्ली के उस तस्वीर को राजधानी रांची में बड़े गौर से देखा जा रहा था। गली मोहल्ले में एक ही चर्चा थी कि इस कुर्मी समर्थक को पार्टी में शामिल करवाकर सुबोध कांत सहाय ने अपनी सियासी पारी पर अघोषित विराम लगा दिया, क्योंकि रांची संसदीय सीट पर 17% कुर्मी मतदाताओं की मौजूदगी इस बात की ओर इशारा करती है कि राम टहल चौधरी टिकट वितरण में सुबोध कांत सहाय पर भारी पड़ने वाले हैं। इसके साथ ही पूरे रांची में यह खबर फैलने में देर न लगी। इस बार संजय सेठ के सामने सुबोध कांत का चेहरा ना होकर राम टहल चौधरी का होगा। इस अटकल बाजी के पीछे एक गंभीर तर्क भी था और यह तर्क 2019 के चुनावी नतीजों के सामने आ रहा था। यदि हम रांची के सामाजिक समीकरण पर एक नजर डालें तो तस्वीरें कुछ और साफ हो सकती है। एक अनुमान के अनुसार रांची संसदीय सीट पर कुर्मी 2 से 3 लाख, मुस्लिम 1.5 से 2 लाख, राजपूत 50 से 70 हजार, बनिया 50 हजार से 1 लाख, कोयरे 50 हजार से 1 लाख, ब्राह्मण 30 हजार से 70 हजार के आसपास है। अब यदि हम सुबोध कांत के मिले 4 लाख वोटों में कुर्मी और कोयरे की आबादी को जोड़कर समझने की कोशिश करें तो 3 लाख कुर्मी और 1 लाख कोयरे के सहारे इस चुनाव को जीता जा सकता है। यही वह समीकरण है जिसके आधार पर राम टहल चौधरी की उम्मीदवारी मजबूत मानी जा रही थी। लेकिन सियासत की राह इतनी आसान कहां होती है। राम टहल चौधरी को इन तमाम आश्वासनों के साथ कांग्रेस का पट्टा तो पहना दिया गया, लेकिन टिकट से बेटिकट कर सियासी अरमानों पर पानी फेर दिया गया। पार्टी ने अपने गुना भाग या जो भी फीडबैक रहा उसके आधार पर सुबोध कांत की बेटी यशस्विनी सहाय पर दाव लगाने का फैसला किया है। लेकिन इस दाव से एक सवाल उठने लगा है कि क्या राम टहल चौधरी यशस्विनी सहाय को अपना आशीर्वाद देंगे या फिर अंतर कला कर कांग्रेस से बदला लेंगे, क्योंकि वह जो सोचकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए थे उस पर सुबोध कांत की बेटी यशस्विनी सहाय ने पानी फेर दिया। निश्चित रूप से राम टहल चौधरी की तुलना में यशस्विनी सहाय युवा चेहरा है, उच्च शिक्षित है, युवाओं के बीच उनकी अपनी अपील भी हो सकती है। लेकिन सियासत का अंतिम सत्य सामाजिक समीकरण है जहां वह पिछड़ी नजर आती है। सवाल है कि क्या यशस्विनी सहाय अपने चेहरे के बूते युवा मतदाताओं के बीच से 3 लाख वोटों का जुगाड़ कर सकने की स्थिति में है, या फिर इस खाई को भरने के लिए कांग्रेस को किसी विशेष सामाजिक समूह को अपने साथ जोड़ने की राजनीति पर काम करना होगा। इस हालात पर सवाल खड़ा होता है कि वह सामाजिक समूह कौन सा होगा। क्या भाजपा के टिकट वितरण से कथित और नाराज राजपूत जाति इस कमी को पूरा करने की स्थिति में है, या ब्राह्मण जाति को साथ कर इस खाई को भरा जा सकता है। यशस्विनी सहाय के चेहरे के साथ किस सामाजिक समूह को साथ सकती है कांग्रेस? अगर हम इसकी बात करें तो समान रूप से अगड़ी जातियों को भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। तो क्या यशस्विनी सहाय के चेहरे के बूते अगड़ी जातियों को कांग्रेस अपने साथ खड़ा करना चाह रही है, या फिर अनुसूचित जनजाति की मांग ठुकराई जाने के बाद कुर्मी जाति में जो कथित तौर पर भाजपा के प्रति नाराजगी है उसे अपनी ओर लाने की है? वैसे ही कुर्मी जाति का आरोप रहा है कि उसकी संख्या के अनुपात में भाजपा में उसे सम्मान नहीं मिला है। 17% कुर्मियों को महज 1 सीट का झुंझुना थमाकर उनकी सामाजिक हकमारी की गई है। अब देखना होगा कि यशस्विनी सहाय 3 लाख की इस गहरी खाई को कितना सुलझा पाती है। युवा वर्ग का साथ मिलता है या कुर्मी जाति का भरोसा? दूसरी परेशानी यह है कि 2019 के करारी शिकस्त के बाद राजधानी रांची में कांग्रेस की कोई मजबूत गतिविधि भी नहीं रही है। खुद सुबोध कांत भी इन 5 वर्षों में जमीन पर उतरकर संघर्ष करते नहीं दिखे। इस हालात में देखना होगा कि कांग्रेस का यह सियासी प्रयोग कौन सा रंग खिला पाता है और संजय सेठ को कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाती है, या फिर सिर्फ लड़ाई की औपचारिकता पूरी की जाती है। लेकिन इतना तो साफ है कि रांची संसदीय सीट से राम टहल चौधरी की विदाई के बाद टाइगर जयराम की ओर से मोर्चा संभाल रहे देवेंद्र नाथ महतो के हिस्से में वोटों की संख्या में कुछ इजाफा होने वाला है। कुर्मी मतदाताओं को खासकर ग्रामीण इलाके में देवेंद्र नाथ महतो में विकल्प नजर आ सकता है, और यदि ऐसा होता है तो इसका भाजपा को कितना नुकसान होगा और यशस्विनी के अरमानों पर कितना पानी फिरेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए झारखंडी जोहार।